सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मैं अमन शर्मा अभी एक न्यू सेशन के साथ हूँ आपके सामने, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से बेसिकली जो एक क्रिएटर है, ठीक है। क्रिएटर के मतलब क्या है यहाँ पे कि आप हो सकता है एकेडमिक्स पढ़ाते हो सकता है आप बेसिकली जो है कुछ भी सिखाते हो, कुछ स्किल सिखाते हो, राइट। और कोचिस का मतलब क्या है कि आप कुछ भी ट्रेनिंग देते हो। तो आपके लिए एक बेस्ट कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो प्लीज़ टीम, सबसे पहले ड्यूरिंग सेशन आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, आप क्या करेंगे, आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप लोग वो चैट पे लिखेंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन, कोई बात नहीं मैम, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप सबसे एक एक करके क्वेश्चंस भी लूँगा एंड उनके आंसर्स भी करूँगा। मैं कोशिश करूँगा आपके आंसर्स को बेस्ट तरीके से रिप्लाई करने का, ठीक है। बट प्लीज़ इंटरप्ट मत कीजिएगा ड्यूरिंग सेशन, ताकि हम लोग सेशन से इधर उधर ना भटक पाएँ, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। सो आज के सेशन का टॉपिक है राइट कंटेंट स्ट्रेटेजी फॉर क्रिएटर, कोचेस एंड एडुकेटर्स। कैसे कंटेंट से ऑडियंस का दिल तक पहुंचा जाए। आपको मैं आज एक चीज बताता हूँ छोटी सी, कि ना राइट कंटेंट स्ट्रेटेजी इज द मेन थिंग, ठीक है। मतलब आप लोग यूट्यूब शुरू कर रहे हो, इंस्टाग्राम शुरू कर रहे हो या पढ़ाना शुरू कर रहे हो, अगर आपके पास राइट कंटेंट स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। राइट कंटेंट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि सही टाइम पे स्टूडेंट को सही कंटेंट प्रोवाइड करना। उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप एकेडमिक्स पढ़ाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन से एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप एक क्रिएटर हो, जैसे आप बेसिकली योगा सिखाते हो या आप डांस सिखाते हो या आप म्यूजिक सिखाते हो, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में प्रॉब्लम किस चीज़ की चल रही है। तो राइट कंटेंट स्ट्रेटेजी का मेन मतलब ही यही है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना। अगर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को नहीं समझ रहा और रैंडम कंटेंट डाल रहा हूँ तो ऑब्वियस है मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले चीज़ है वाई कंटेंट स्ट्रेटेजी मैटर्स। जस्ट वेट। रैंडम कंटेंट इज इक्वल टू ग्रोथ, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू ग्रोथ। विदाउट क्लैरिटी ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? सक्सेस, पर्पस प्लस इमोशन प्लस कंसिस्टेंसी। प्लान वीन्स, जो प्लान करता है वही स्टैंड करता है। अब यहाँ पे मेन चीज क्या आ जाती है टीम, कि मुझे प्लीज म्यूट कर लीजिए द पेन्स, प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है कि मैं अगर कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। रैंडम कंटेंट का मतलब क्या होता है? आप मॉर्निंग में उठे, आपने देखा यार मैंने यूट्यूब बनाया है, आज मैं एक वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। वीडियो में कुछ भी मैंने वहाँ पे जाके बता दिया, जी मेरा नाम अमन शर्मा है, मैं मैथ्स पढ़ाने आ गया हूँ, 8th क्लास का मैथ्स ये होता है, ये चीज़ ये होती है। टीम, आपको पता है यूट्यूब की बात कर लूँ, इंस्टाग्राम की बात कर लूँ या मार्केट की बात कर लूँ, मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन प्लस थाउजेंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स डेली ओपन हो रहे हैं। डेली के, अगर मैं डेली बेसिस पे बात करूं, अगर आप लोग चैट जीपीटी यूज करते हो तो आप एक बार चेक कर लेना कि डेली कितने इंस्टीट्यूट ओपन होते हैं या कितने यूट्यूब चैनल्स बनते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये चीज जाननी है, अब जब भी आप काम स्टार्ट करते हो आपको ये जानना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। जैसे मैं, मान के चलो कि मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, तो मुझे सबसे पहले ये देखना है यार डिजिटल मार्केटिंग सीखनी किस किस को है, कौन से एज ग्रुप को सीखनी है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ तो मुझे पता है क्रिएटर सीख सकते हैं, ठीक है, एडुकेटर सीख सकते हैं, ट्रेनर सीख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को पता चलना है कि उनको मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। यूट्यूब बनाना इज नॉट अ बिग डील, यूट्यूब तो कोई कहीं से भी देख के बना लेगा, बट यूट्यूब पे डालना क्या है, यूट्यूब पे डालना क्या है, यूट्यूब पे कोई वीडियो डालने से पहले मुझे क्या चेक करना चाहिए, कि कहाँ से मुझे पता चलेगा कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है, कौन सा वीडियो वायरल नहीं हो रहा। समझ रहे हो? कोई वीडियो है, कोई टॉपिक है जो कि ग्रो ही नहीं कर रहा, मैं उसी पे जाके वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। इसको बोलेंगे अनप्लान्ड स्ट्रेटेजी। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले, कि अगर मुझे महीने में 5 वीडियोस बनाने हैं या कंटेंट बनाना है कोई भी, तो वो कंटेंट क्या होना चाहिए। मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, हमारी एप्लीकेशंस में कई बार एडुकेटर आते हैं, वो एक पूरी किताब ही बेचने लग जाते हैं। मतलब एक कोर्स बनाते हैं, उसमें 10,000 का कोर्स रख देते हैं और बोलते हैं अमन जी मैं तो इसको बेचूंगा और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मेरे लिए ग्रेट ग्रेट और बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, आपको ना हमेशा एज ए स्टूडेंट सोचना है कि मैं जब स्टूडेंट था मुझे ट्रिग्नोमेट्री में इशू था, ठीक है। तो मुझे पूरी मैथ्स की किताब पढ़ने का शौक ही नहीं था, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री में इशू था, बट मैं किसी भी टीचर के पास जाता था, वो बोलते थे भाई आपको मैथ्स का पूरा कोर्स लेना पड़ेगा, बट मुझे प्रॉब्लम थी ट्रिग्नोमेट्री की। तो ना टॉपिक वाइज अगर आप कोर्स बनाते हो वो ज्यादा ग्रो करता है। आप लोगों ने मीट प्रो का सेशन किस किस ने देखा है? मीट प्रो एक फीचर है, हैंड रेस कर दीजिए प्लीज। ग्रेट, ठीक है, हैंड रेज हुए हैं। तो मीट प्रो में मैंने क्या बताया था कि 1-to-1 कंसल्टेशन क्यों देते हैं। अभी मैंने ये जो फीचर बताया 1-to-1 कंसल्टेशन वाला, यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि आप कुछ भी सिखाते हो, मान के चलो मैं एक एडुकेटर हूँ या एक स्टूडेंट हूँ, मुझे आपसे आके एक पर्टिकुलर टॉपिक ही पढ़ना है, तो मैं आपका पूरा कोर्स क्यों खरीदूंगा, राइट।
दिस इज कॉल्ड राइट कंटेंट स्ट्रेटेजी। हमें पता होना चाहिए मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए होगा। आप कभी भी एक शॉप पे जाते हो, आप किसी भी शॉप पे जाओ, आप देखते होगे वहां पे कई चीजें ऐसी पड़ी होती हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं, वो सामने ही होती हैं, रैंडम चीजें नहीं होती। वैसे ही आपको ये मतलब एक बार डिफाइन करना है कि मेरी जो ऑडियंस आने वाली है उनको बेसिकली किस चीज की रिक्वायरमेंट है। उनको रिक्वायरमेंट है अगर शॉर्ट टर्म कोर्स की, तो मैं शॉर्ट टर्म कोर्स भी रखूं, मैं लॉन्ग टर्म कोर्स भी रखूं। बट मेरा कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि जब वो आया तो एक एक मेरा टीजर का वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, कम से कम 2-3 नोट्स पड़े हुए हैं। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि मेरी ऑडियंस मतलब सबसे मेन चीज, आप जब भी ऐप बनाते हो, ठीक है, आपको ये चीज देखनी है कि मैं अपनी ऐप को अपने घर पे किसी को डाउनलोड करवा के देखूं कि देखो मेरी ऐप पे क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। तो कई बार मैं एडुकेटर्स को, जैसे नेहा मैम से ही मेरी मॉर्निंग में बात हो रही थी, मैं ये सजेस्ट करता हूँ आप एप्लीकेशन लेने के बाद कम से कम 2 महीना उसको एज अ ट्रायल पीरियड चलाओ कि यार मुझे सीखना है इसको। 2 महीने अगर आपने ये कोशिश कर ली कि मुझे सीखना है, राइट कंटेंट स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको एक नोटपैड और एक पेन लेके बैठना है कि भाई मुझे क्या वीडियो डालना चाहिए कल, ठीक है, मुझे महीने के क्या 5 टॉपिक्स को कवर करना है। टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, इसके लिए रिसर्च बहुत करना पड़ेगा। रिसर्च कैसे करना है, यूट्यूब पे जाइए, उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च कीजिए, गूगल ट्रेंड्स पे जाइए, गूगल ट्रेंड्स पे आपको पता चलेगा इस टॉपिक का कितना रैंक हाई जा रहा है, कितना लो जा रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रैंडम कंटेंट स्ट्रेटेजी कभी ग्रो नहीं करती। अगर आपने रैंडम कुछ भी आप चाह रहे हो कि अमन जी मैं रात मतलब सुबह उठ के कुछ भी वीडियो डाल दूंगा, वो ग्रो नहीं करेगा। स्ट्रेटेजी बनाओगे, पर्पस होना चाहिए उस काम का, थोड़े इमोशन होने चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, ठीक है, आस्क द राइट क्वेश्चंस। उन्हें क्या चाहिए, नॉट मुझे क्या चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैं अगर आज वीडियो बनाने लग जाऊं, मुझे पसंद है यूट्यूब ग्रोथ, ठीक है, तो मैं यूट्यूब ग्रोथ पे वीडियो बनाता रहूं, तो विच मीन्स कि मुझे यूट्यूब ग्रोथ पसंद है, तो मैं उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बट ये फोकस नहीं कर रहा कि आप लोगों को क्या चाहिए। आप लोगों को हो सकता है कि गूगल एड्स सीखना है, ठीक है, बट मैं यूट्यूब ग्रोथ पे ही फोकस कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही यही है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑडियंस को क्या चाहिए। ऑडियंस को क्या जाने चाहिए के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। आपके पास मान के चलो 10-15 बच्चे हैं, आप लोग प्लीज चैट पे लिखिए आपके पास ऑफलाइन कितने बच्चे हैं, ऑनलाइन कितने बच्चे हैं। ऑफलाइन का लिख दीजिए, ऑफलाइन इतने हैं, ऑनलाइन इतने हैं, प्लीज लिखिए एक बार, प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट। जैसे कि मैं बात कर लूँ, मेरे पास ऑफलाइन में प्लस ऑनलाइन मिला के 1000+ एडुकेटर्स है, ठीक है। कृष्णा सर के पास 10 स्टूडेंट्स। इट इज रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग प्लीज इसमें पार्टिसिपेट करें। ऑफलाइन नेहा मैम के पास गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 75, मेनका मैम के पास 0 है, ज्योति मैम के पास 3 बैचेस हैं। तो मैं आपको ना एक सिंपल सी बात बोलूंगा, आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर जैसे नेहा मैम के पास ऑफलाइन है, मैम क्या करें, एक 75 या 70 रिसिप्ट बनाए या पर्चियाँ बनाए, उसमें उनको दे दें कि बेटा आपको क्या नहीं आता वो यहाँ पे लिख के लेके आओ, ठीक है। मैं अगर ऑनलाइन की बात करूं, आप लोग एक पोल क्रिएट करो। आप लोग देखते हो मैं ना कई बार अपने ग्रुप पे पोल्स क्रिएट करता हूं कि आपको प्रॉब्लम कहां पे आ रही है बताओ, और मैं उसी चीज का सेशन लेके आता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस को राइट किस चीज की जरूरत है और वो क्या चाहते हैं। अगर मैं वही चीज लेके आऊंगा तो ऑब्वियस है मेरी ग्रोथ होगी, अपनी भी और उनकी भी। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, ये जानिए कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, ना कि मुझे क्या बनाना है। ऑडियंस को क्या चाहिए इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आपको अपनी ऑडियंस से पूछना चाहिए, कॉल्स करो, ठीक है। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मान लो एडमिशन नहीं भी ले रहे, बट उनसे पूछिए। आपके पास ऐप में बताया ना सबको चैट का ऑप्शन है, ब्रॉडकास्ट कीजिए। मैं तो ये बोलूंगा आपके 100 डाउनलोड्स भी है, ब्रॉडकास्ट कीजिए। वेयर कैन आई हेल्प यू, विच टॉपिक्स यू आर लैगिंग इन, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बताओ, और वो प्रॉब्लम जान के हम उसी पे काम करेंगे। सिंपल। चाहे वो स्टूडेंट एडमिशन ले ना ले, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट जानो। आपने देखा फीडबैक फॉर्म हर जगह शेयर होता है, हम लोग भी करते हैं। फीडबैक का मतलब क्या होता है, मुझे अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम पता चलेगी, जब मुझे प्रॉब्लम पता चलेगी तब मैं सोल्यूशन लेके आऊंगा। मैं कंटेंट वही बनाऊंगा जो प्रॉब्लम पे आ रहा है। अगर मैथ्स में मल्टीप्लाई सबको आता है, लेकिन एक टॉपिक है डिवीजन डिवाइड वगैरह नहीं करना आता, तो मैं मल्टीप्लाई पे ही टॉपिक बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, तो ग्रो नहीं करूंगा। ऑडियंस को क्या चाहिए, डेट्स मैटर अलॉट, ठीक है। स्पीक देयर लैंग्वेज, सिंपल, इमोशनल, रिलेटेबल। मोटिवेशन के बदले सुबह उठने का मन नहीं करता, ठीक है। अब देखो, जब भी आप ना, आप में से कितने लोग खान सर को जानते हैं, ठीक है। खान सर का ना पढ़ाने का तरीका ही अलग है। जब आप पढ़ाने जाते हो ना टीम, ठीक है, देखो मैं टीचर तो नहीं हूँ, बट मैं एक चीज़ बताता हूँ अपने बारे में। मेरे को जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो वीडियोस क्लास प्लस में बेसिकली कंपनी का भी बनता है, ठीक है। मैं भी क्लास प्लस का एम्प्लॉई हूँ। बट मुझे कई एडुकेटर्स ने ये बोला कि सर आप ना बहुत देसी भाषा में समझाते हो। देसी मतलब सिंपल भाषा में समझा देते हो। आप आते हो लैपटॉप पे सीधा बताते हो कि कोर्स कैसे बनाना है, बना के चले जाते हो। ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, ठीक है। आपको ना जो भी वीडियो बनाना है, ठीक है, वीडियो में ना ज़्यादा ये नहीं डालना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मैं आ गया हूँ अगली वीडियो को ये लेकर, नहीं, सिंपल रखो। ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, वो खुद ही सब्सक्राइब करेगी, खुद ही आपका इंस्टाग्राम फॉलो करेगी।
अब खान सर की बात कर लेते हैं, ठीक है। खान सर जब पढ़ाते हैं, खान सर पढ़ाते पढ़ाते ना थोड़ा सा मजाक भी कर लेते हैं। आप अपनी ऑडियंस के साथ ना बिल्कुल सीरियस मत रहो, बच्चों को ना मजाकिया वे पसंद है। आप जो भी कंटेंट बना रहे हो, अब यूट्यूब की बात है, यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो देखोगे, ठीक है, वीडियो में ना लोग तो आ जाते हैं, आपने कीवर्ड अच्छा डाल दिया, आपने थंबनेल अच्छा लगा दिया, बच्चा आ भी गया, बच्चा आने के बाद क्या करेगा कि ड्रॉप हो जाएगा अगर आपने बोरिंग तरीके से पढ़ाया तो। आप जब आ रहे हो ना, आते ही ऐसा पढ़ाओ कि यार बच्चों, पता है मैथ्स में 100 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल था, मैं बताता हूँ मेरे एक बच्चे ने कैसे लाए, और मैं उनकी बहुत फनी स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जरूर रुकिए। तो बच्चा ना थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आएगा, चाहे वो आपका फेसलेस वीडियो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फेसलेस वीडियोस में तो वीडियोस की स्टोरी बहुत मैटर करती है, स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है टीम, हर जगह पे। सो आपको जो भी कंटेंट बनाना है, उस कंटेंट में ये कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ह्यूमर डालिए, ठीक है। ह्यूमर डालिए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स डालिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में ये लिखते जाइए, मैं आपको कॉल करूंगा, थोड़ा सा ऐसा डालिए कि आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, ठीक है, और बच्चा उसको शेयर भी कर रहा है। और जो भी बच्चा इस वीडियो को शेयर कर रहा है, मैं उसको देने वाला हूँ ये कुछ भी। और आपको लगता है कि आपका फ्रेंड आपसे ज़्यादा मार्क्स ला सकता है, तो ये टेस्ट सीरीज अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। कुछ इस तरीके का आपको ह्यूमर या कुछ भी चीज़ें डालनी पड़ेगी जो क्लिकेबल हो, ठीक है। तो ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, ऑडियंस को समझो, ऑडियंस क्या चाहती है। कंटेंट दैट कनेक्ट्स इमोशनली, ठीक है, रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए, स्टोरी दे सी देम सेल्फ इन, स्टोरी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, ठीक है। अभी मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, स्टोरी बनाना तो देखो सबको आता ही होगा, यहाँ पे आप लोग टीचर हो, मैं भी पढ़ा हूँ टीचर से, स्टोरी तो मैंने भी बहुत सुनी है ना। टीचर की स्टोरी क्या होती है कि अमन, आपके जैसा एक स्टूडेंट आया था, वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता था, बट वो सीख नहीं पा रहा था, उसके साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी, ठीक है। फिर मेरे को क्यूरियोसिटी होगी, मैम फिर आपने, मेरे जैसा स्टूडेंट था, आपने क्या किया। तो मैंने इस तरीके से उसको मोल्ड किया, फिर मैंने उनको ये वाला टॉपिक दिया, फिर हमने एक नोटबुक बनाई, नोटबुक पे हमने ये किया कि हमें हमें डेली ये टॉपिक कवर करने हैं, फिर अमन ने अच्छा सा टेस्ट दिया, अमन के मार्क्स कम, ऐसे करते करते ना स्टोरी आपको बतानी पड़ेगी। आप कोई भी वीडियो में चले जाइए, ठीक है, खान सर के चले जाओ, फिजिक्स वाला के अलग, पांडे के पे चले जाओ, वो लोग स्टोरी टेलिंग से ही अपना काम शुरू करते हैं कि पिछले बैच में 50 बच्चे थे, 50 में से 20 पास हो गए, 5 फेल हो गए। उन्होंने हमसे बात की, हमने फिर एक न्यू टेक्नोलॉजी जो है हमने लाई, हमने उनको इस तरीके से पढ़ाया, आज वो बच्चे ये कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ना आपको वीडियो में स्टोरी तो लानी पड़ेगी, स्टोरी के बिना कोई भी चीज़ वो नहीं है, ठीक है। ऑनेस्टी, ऑथेंटिक, पर्सनल टच। आप जब भी पढ़ा रहे हो ना टीम, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, ऑनेस्ट होना चाहिए आपको। अब जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने आपको कोई चीज़ बोली है, तो आपको जो भी बताना है, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगना चाहिए कि यार ये जो बता रहे हैं, ठीक है, मेरे मैम जो मुझे बता रहे हैं, दैट इज़ रियलिस्टिक। हाँ जी, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका, आप जो भी समझा रहे हो, जो भी पढ़ा रहे हो, वो आपको लगता है कि बहुत अनरियलिस्टिक है, तो ऑडियंस आपको देखने के साथ साथ 1,000 लोगों को देख के आती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ मुझे देखने आ रही है, मैं बेवकूफ़ बना दूंगा, वो तो कोई भी नहीं बनेगा। तो आपको जो कंटेंट बनाना है वो ऑनेस्टी के साथ बनाना है, और पर्सनल टच के साथ बनाना है। अगर आप कोई एग्जांपल दे रहे हो, थोड़ा सा रिलेटेबल होना चाहिए, थोड़ा सा रियलिटी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड इज होप, इंस्पायर पॉजिटिव चेंज, ठीक है। थोड़ा सा होप दीजिए उनको कि अगर ये आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो मेरी आपसे गारंटी है आपके इतने मार्क्स आ सकते हैं। आपको बस ये 4 चीज़ें करनी है, थोड़ा सा होप दीजिए कि भाई हर बच्चा परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो आपका कंटेंट में ना ये तीनों चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ थोड़ी सी होप भी देनी पड़ेगी, ऑब्वियस है। थोड़ा सा रिलेटेबल होना चाहिए, है ना, कि भाई उनके साथ रिलेट भी करे। तो मैं आया, मैंने आते ही सीधा बोल दिया, देखो मेरे पीछे डिजिटल बोर्ड है, क्लास प्लस के स्टूडियो में मैं बैठा हूँ, ठीक है। मैं आया, मैंने आते ही बोल दिया कि आओ टीचर्स, मैं आपको पढ़ाता हूँ ये चीज़। तो मज़ा नहीं आएगा। मैं अब जैसे आया, मैंने बोला नेहा मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हो, पूर्णिमा मैम से पूछा, ज्योति मैम से पूछा, सबसे पूछा, ठीक है, सबने अपने अपने बारे में लिखा। तो ना थोड़ा सा कनेक्ट बनता है। तो ऐसे ही मैं आते बोलूंगा, बच्चों कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, चलो बताओ अपनी अपनी सिटीज़। तो यूट्यूब का एल्गोरिदम भी काम करेगा, कमेंट आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, भाई सर का कंटेंट तो एक नंबर है। तो ये एल्गोरिदम भी काम कर रहा है और मेरा कंटेंट भी अच्छा बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, देखो पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बोलोगे अमन मैं बिना स्टोरी बताए ही मैं सीधा टॉपिक पे एक क्लाइंट मेरे पास आए थे, ट्रस्ट मी, उन्होंने सिर्फ ये बोला था मैं सिर्फ स्टोरी वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, मैं सीधा अपना कंटेंट पढ़ाऊंगा और निकल लूंगा। ट्रस्ट मी टीम, आज तक उनके इतने व्यूज़ वगैरह नहीं आए, ना ही काम चला है। और आज वो भी बोलते हैं कि यार हमने वो चीज़ की होती तो कामयाब होते। आज वो वही चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग क्या है, हुक होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। ग्रैब अटेंशन इंस्टेंटली। आप जब आ रहे हो, ठीक है, तो मैं जैसे आया, मैंने आते ही बोल दिया कि बच्चों इस सेशन को ख़त्म होते ही आप लोगों को एक टेस्ट मिलेगा। जो बच्चे इस टेस्ट को पास करेंगे, जितनी परसेंटेज आपकी आएगी उतना परसेंट मैं आपको ऑफ दे दूंगा, ठीक है।
तो टेस्ट तो मैं टफ बनाऊंगा, मुझे भी पता है 10 से 20% या 30% बच्चे ले आए तो उतना तो मैं प्राइस भी हाई कर सकता हूँ, बट एक हुक होनी चाहिए। ये वाला सेशन अटेंड करते ही बच्चों आपको एक टेस्ट मिलेगा जहाँ पे आपके 100% मार्क्स कैसे जैसे बोर्ड में आएंगे वैसे ही आपके मार्क्स यहाँ पे आएंगे। टॉप 5 बच्चों को मैं दूंगा गिफ्ट्स। थोड़ा सा हुक होनी चाहिए। ये सेशन को अटेंड करते ही आपको एंड में एक ऐसा तरीका बताऊंगा, मतलब ये हुक होती है कि भाई बच्चे को रोकने के लिए स्टोरी टेलिंग या हुक बोले। थोड़ा सा स्टोरी शेयर कर दीजिए, ठीक है, कि बच्चों लास्ट बैच में एक स्टूडेंट आया था, उनकी मैं कहानी बताता हूँ, बड़ी फनी सी कहानी है, ऐसा कुछ थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, ठीक है। फिर लेसन पढ़ाइए, लेसन में मतलब डिलीवर द इनसाइट्स, लेसन में क्या हम पढ़ाने वाले, जो आपका मेन कंटेंट है। एंड एट द एंड CTA, कॉल टू एक्शन, मतलब आपने ये जरूर बोलना है बच्चों, अगर आपने ये सेशन अटेंड किया और आप मेरी ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 5 चीज़ें। लिखा ना हो, बोल के बता दो। पहला, डेली नोटिफिकेशन, स्विगी जोमेटो की तरह मेरे भी नोटिफिकेशन आएंगे जहां पे आपको बेस्ट नॉलेज दी जाएगी। दूसरा, एक हफ्ते के फ्री कोर्स, मैं हर महीने एक हफ्ते का फ्री कोर्स दूंगा, 2-3 वीडियो डाल देंगे। तीसरा, फ्री टेस्ट सीरीज। चौथा, मेरे पेड कोर्स में एक्सेस एंट्री, आपको ये पता चल जाएगा सर के पेड कोर्सेज में क्या क्या ऑफर आने वाले हैं। पांचवा, मेरे साथ चैट करने का डायरेक्ट मौका, मेरी ऐप पे आके जब मर्जी में से चैट करो, तो कोई चार्ज नहीं है डाउनलोड करने का, अभी डाउनलोड कीजिए। 200 बच्चा अगर वीडियो देख रहा है तो 20 डाउनलोड नहीं करेंगे तो मुझे कॉल कर लेना, और डाउनलोड करेंगे तो कंटेंट डेटा आएगा, हम पुश नोटिफिकेशन कर करके उनको कोर्स तो बेच ही देंगे। 20 में से 2 को तो बेचेंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये रहेगा। इसके बाद, ग्रो ऑर्गेनिकली, नो नीड्स एड नीडेड। देखो टीम, दो तरीके की ग्रोथ होती है, ठीक है। दो तरीके की ग्रोथ होती है, ऑर्गेनिक एंड पेड। पेड ग्रोथ में तो टीम आपको पता है बिजनेस ऐसे जाता है ऊपर, ठीक है, ओबीएस से जाता है। एक होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मुझे पैसा खर्च ना करना पड़े और मेरा कंटेंट अच्छा हो, वो पूरा कंटेंट बेस्ड होता है। जो ऑर्गेनिक ग्रोथ बेसिकली पेड ग्रोथ होती है, वहाँ पे आपको पैसा लगाना पड़ता है, वो टेम्पररी होती है। मैं सही बोलूँ तो आपने जैसे जब जिस दिन पैसा लगाना बंद किया उस दिन आपका काम स्टक। अगर आपने पेड ग्रोथ पे गए तो, अगर ऑर्गेनिक पे जाओगे तो आपका काम स्टेबल रहेगा। मतलब अगर आप महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, तो हर महीने कमा रहे हो। लेकिन हो सकता है पेड ग्रोथ में एक महीने में आप 2 लाख कमा लो, लेकिन अगले महीने जब आपने पैसा नहीं लगाया दैट इज विल बी जीरो। तो कंसिस्टेंसी रखिए, वायरलिटी रखिए, रेगुलर प्रेजेंस बिल्ड ट्रस्ट एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। आपको जो भी कंटेंट बनाना है कंसिस्टेंट बनाइए, जो भी आपको बेसिकली वीडियोस डालने हैं या कंटेंट डिलीवर करना है बच्चों को, जो भी आपको टेस्ट सीरीज देनी है, जैसे मैंने बोल दिया कि मैं हर हफ्ते, मैंने जैसे अभी एक मतलब जो है इनिशिएटिव लिया है, मैं आपको वेडनेसडे और सैटरडे सेशन दूंगा, विच मीन्स दूंगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए देना ही देना है, चाहे कुछ भी इशू हो, मुझे कहीं पे भी जाना पड़े, मैं नहीं दे पाऊंगा अपने टीममेट को बोलूंगा, बट वो सेशन तो होगा ही होगा। वो चीज़ आपको रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा, एंगेज जेनुअनली, रिप्लाई, रिएक्ट, रिलेट, ठीक है। जैसे कि आप लोग मेरे साथ सेशन में जुड़े हो, बच्चों को बोल दिया मैं लाइव आ रहा हूँ, यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ, या कभी मैं कोई नॉर्मल सेशन ले रहा हूँ, तो कोशिश कीजिए बच्चा एंगेज हो। जैसे अभी मैं इस सेशन के दौरान अभी आप सबको बोल दूं कि हाई लिख दो, प्लीज़ हाई लिख दो जो जो लोग एक्टिव है, ठीक है। तो ना बच्चों को थोड़ा सा रहता है यार सर एंगेज कर रहे हैं। बच्चों को ये नहीं चाहिए कि वन वे ट्रैफिक, आपने एकदम से आके बच्चे ने बोल दिया, ठीक है, और आपने रिप्लाई कर दिया। अभी देखो 2 ही लोग एक्टिव है हमारे ग्रुप पे, 4 लोग एक्टिव हो गए, है ना। तो ये बहुत मैटर करता है चीज़। आप पढ़ाते पढ़ाते ना एकदम से बच्चों को बोल दो, बच्चों हमारे साथ राहुल जी जुड़ गए हैं, राहुल जी का नाम सब राहुल लिख दो, तो ना उनको मज़ा आएगा थोड़ा सा। और पता है बच्चा ग्रो ही तब करता है, बच्चा खुशी उसी टीचर के साथ होता है जो प्यार से पढ़ाता है, जो मजाकिया मोड में पढ़ाता है। पढ़ाते पढ़ाते टीचर मजाक कर रहा है, समझा रहा है, और उसको समझ भी आ जाएगा। अगर आप बिल्कुल एटीट्यूड से पढ़ाओगे भाई मेरा काम तो पढ़ाना है, वो काम नहीं चल पाएगा। एग्जाम्पल्स आपके सामने इंडस्ट्री में। एक्सपेरिमेंट विद फॉर्मेट्स, रील, शॉर्ट्स, ठीक है, पॉडकास्ट, फाइंड व्हाट वर्क्स। देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैं काफ़ी सक्सेसफुल एडुकेटर्स बना चुका हूँ, ठीक है। उनमें से एक है निकिता मैम है, निकिता शेरावत नाम है उनका, लर्न मेडिसिन विद निकिता, पुणे से हैं। सो मेरे उनके साथ पॉडकास्ट 2 दिन में आने वाला, मंडे को मेरा उनके साथ पॉडकास्ट है। सो टीम आप ना एक काम कीजिए, आपको लगता है ना, अब जैसे नेहा मैम को लगता है कि एक पेरेंट आए हैं, उनके बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया था मेरे साथ, पेरेंट को बुला लीजिए कि सर आपके साथ एक पॉडकास्ट करना है, ठीक है। पॉडकास्ट पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कीजिए, आपका बच्चे को प्रॉब्लम क्या आ रही थी बताइए, उनको क्वेश्चन पहले बता दीजिए। हाँ मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, हमारी हमारी टीम ने आपकी कैसे हेल्प की। थोड़ा सा ना इस तरीके के वीडियोस बनाने शुरू कीजिए, ठीक है। शॉर्ट्स बनाने शुरू कीजिए। आपको पता है मैं अभी जैसे आपके साथ ये सेशन ले रहा हूँ, इस सेशन से मैं 20 शॉर्ट्स निकाल सकता हूँ। सिंपल है। अगर आपको जैसे नेहा मैम है या कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो फेसलेस वीडियोस चाहते हैं। फेसलेस वीडियोस के लिए मैं आपको एक एआई टूल भी बताऊंगा आने वाले टाइम पे। थोड़ा सा आपको महीने का 1-2 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा, बट एआई टूल से बिल्कुल जेन्युइन वीडियोस आएंगे, बट आपकी वॉइस ओवर भी आप उसमें दे सकते हो।
बट पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि उस वीडियो में हुक होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए और एंड में कॉल टू एक्शन होना चाहिए। हुक जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चाहे वो वीडियो है चाहे वो रील है, कंटेंट जो मैं समझाने आया हूँ वो समझाऊंगा ऑब्वियस है, एंड कॉल टू एक्शन, एंड में ऐसी चीज़ बोल के जाऊंगा जिससे मैं उनको अपने तक जो है मेरा जो बेसिकली मोटिव है कहीं ना कहीं लाने का वो पूरा हो सके। ओके, इसके बाद आ जाते हैं द विनिंग फार्मूला। सिंपल है, वैल्यू इमोशन फ्रीक्वेंसी ग्रोथ। वैल्यू आप दिखा रहे हो चीज़ की, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास हो सकता है कोई चीज़ एक्स्ट्रा है। मान के चलो कि हमारे साथ पूर्णिमा मैम है, ठीक है, डांस सिखाते हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट है डाउन डांस में, तो वो चीज़ अपनी बिल्कुल शो करो, ठीक है, कि भाई मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अब मैं हूँ, मैं मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो मैं जिससे भी बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा हुआ तुम्हारा भी हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया था, हुआ, ठीक है, तो आप लोग भी ये चीज़ करो, भाई मेरा नाम ये है, मैंने ये पढ़ाया था, ये बच्चा इतने मार्क्स लाया है, आप जाके चेक कर लो। आपके जो जो प्लस पॉइंट है ना वो अपनी ऐप और वेबसाइट पे जरूर डालो। ऐप में जो बैनर आते हैं ओपन होते हैं उसमें डालिए, वेबसाइट में भी आप डाल सकते हो, आपको तो पता ही है, मैंने पूरा वेबसाइट की ट्रेनिंग दी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी वैल्यू। इमोशन, इमोशन मतलब आपके बच्चे को मैं बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करूंगा या करूंगी। आपका बच्चा अगर डिमोटिवेटेड है, मैं सैटरडे को आपके बच्चे को एक बेसिकली सेशन दूंगी जिसमें मोटिवेशन सेशन होगा, वो हम करवाएंगे। आप जब यूट्यूब पे वीडियोस डालो तो एक वीडियो बिल्कुल इमोशनल वाली डाल दो, जिसमें थोड़ा सा जीत हार ये दो कुछ वीडियोस दिखा दिए, ये जरूर रखो, बच्चों को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, और डीमोटिवेशन ना हो, ये बहुत मैटर करेगा। और थर्ड इज फ्रीक्वेंसी, मतलब ये चीज़ें आप कंटिन्यूटी में कर रहे हो। सिंपल है, जब आप कंटिन्यूटी में कर रहे हो, देखिए एक मैं एक बात बोलता हूँ, जब आप कोई भी कंटेंट बनाते हो ना, आपका कंटेंट से सबसे पहली चीज़ निकलनी चाहिए, दैट इज़ मार्केटिंग। दूसरा आपके कंटेंट्स में निकलना चाहिए मेन कंटेंट जो आप पढ़ाने वाले हो, ठीक है। और तीसरा आपके कंटेंट की डिलीवरी कहाँ पे होनी है, दैट इज़ एप्लीकेशन, पेड में क्या रखना है और अनपेड पे क्या रखना है, वो जरूर रखिए। और आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आप लोगों में काफ़ी एडुकेटर्स ने कोर्सेज बना लिए जिनकी ऐप आ गई है। आप जब भी कोई कोर्स बनाते हो ना, मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है एडुकेटर्स का, कि सर मेरे पास तो कंटेंट ही नहीं है, मैं क्या कोर्स बनाऊं। आप ना कोर्स बनाने पे वो मत कीजिए, ठीक है। आप ये फोकस कीजिए कि भाई मुझे अपने कोर्स को एटलीस्ट प्राइस रखना है। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ज्योति पाठक मैम से, ज्योति मैम से मैं पूछ लूं कि ज्योति मैम आपने बेसिकली मुझे इंग्लिश सिखानी, क्या चार्जेस है, मैम बोलेंगे अमन 2,000 रुपये इसका चार्ज है, 5,000 इसका चार्ज है, ये इसका चार्ज है, वो उसका चार्ज है। तो मैंने ये थोड़ी बोला मैम मुझे थोड़े से वीडियोस भेज दो अपने। तो मैम का अगर ऐप बना होगा, एटलीस्ट ऐप पे मैम कोर्सेज को लिस्ट तो करके रख सकते हैं ना, उस कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा ये तो बता सकते हैं। और हर कोर्स में जैसे मेरा एक 2,000 का कोर्स है, मैं एक वीडियो बना के डाल दूँ टीजर कि इस कोर्स में मैं ये सिखाने वाला हूँ, अगर आप परचेज करते हो तो सिंपल। तो मेरा जो ऑडियंस आ रही है ना वो एटलीस्ट ये तो देख रही है इनकी प्राइस लिस्ट क्या है, कि क्या है, इनका क्या रेट लिस्ट है, हो सकता है वो मुझसे लाइव पढ़ना चाहता है। एंड ट्रस्ट मी टीम, 80% बच्चे, मैंने खुद डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स यूडीमी से किया हुआ है, एंड ट्रस्ट मी मैंने जो कोर्स किया था डेट वॉज 999, 999 रुपये का कोर्स किया था डिजिटल मार्केटिंग का। सेम कोर्स लाइव जाऊँ तो 50,000 का आता है। तो आप खुद सोच लीजिए 50,000 की वैल्यू न 999 में वहाँ पे मिल रही है। तो मतलब क्या है कि मुझे जो रिकॉर्डेड कंटेंट है उसकी जो है रिलायबिलिटी तब तक लग रही थी जब तक कोरोना वगैरह था। बट आज की डेट में बच्चा लाइव के बगैर रिकॉर्डेड को बिल्कुल भाव नहीं देता। बच्चे को टेस्ट सीरीज चाहिए बिल्कुल फ्रेश, ठीक है, कंटेंट चाहिए फ्रेश, और टीचर चाहिए सामने। तो अगर आप में से कोई भी एजुकेटर ये सोच रहा है यार मैं अमन वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा कर दूंगी, एक दिन मैं ग्रो करूंगी, ऐसा नहीं होगा। आपको एटलीस्ट लाइव क्लासेस लेना शुरू करनी पड़ेगी। चाहे आप 2 बच्चों के साथ शुरू करो, ओबीएस से इस तरीके से रिकॉर्डिंग डालना शुरू करो, तो ही आप ग्रो कर पाओगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है टीम, के लोग ना ये सोचते रहते हैं मैं करूंगा या थोड़े दिन में करूंगा करूंगी। आप में से कई एडुकेटर्स के साथ मैंने 50 डेज चैलेंज लिस्ट शेयर की हुई है, 50 डेज सॉरी मतलब टास्क शीट लिस्ट शेयर की हुई है। तो ना वो जितना आप कर रहे हो मुझे उसी से पता चल जाता है कि आपकी ग्रोथ कितनी होने वाली है। तो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टास्क शीट पे क्या क्या पॉइंट मिले हैं उस पर मुझसे कॉल पे बात करनी है कि अमन ये समझ में नहीं आ रहा, बट आप उसको ट्राई करते रहिए, है ना। इसके बाद आ जाते हैं कॉमन मिस्टेक्स क्रिएटर करते हैं। ये मिस्टेक्स क्रिएटर करते हैं जब वो ग्रो करना चाहते हैं, जब वो कंटेंट बनाते हैं। कॉपिंग अदर्स ब्लाइंडली, ठीक है, मतलब मैं गया फिजिक्स वाला का, मैंने देखा यार फिजिक्स वाला तो मैथ्स को ऐसे पढ़ा रहा है, मैं भी कोशिश करता हूँ। यार उसके पास ऑडियंस है, वो बेकार भी पढ़ाएगा तो लोग पसंद नहीं करेंगे, है ना। यूट्यूब पे है, लोग पेड कुछ सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं। थोड़ा सा ना अपना अलग बनाइए, ठीक है, मतलब ब्लाइंडली इन द सेंस किसी का कंटेंट मत चोरी कीजिए, कंटेंट प्योर अपना बनाइए, चाहे बेकार बनाइए, अपना होना चाहिए कंटेंट। ये नहीं कि मैंने फलाने का वीडियो देखा और पूरा वैसा बनाऊंगा, अगर वो डूबा तो हम भी डूब जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है इग्नोरिंग एनालिटिक्स, डेटा शोज व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट। टीम यूट्यूब का एनालिटिक्स जो है वो बेसिकली मैं आपको दिखा ही देता हूँ। मैं प्रेजेंट करना स्टॉप कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, मैं आपको अपने यूट्यूब एनालिटिक्स दिखा देता हूँ।
एक मिनट, यहाँ पे अभी स्क्रीन शेयर हो जाएगी आपके सामने। ये देखिए, ये मेरा YouTube आ गया, ठीक है। एनालिटिक्स पे ना बहुत ज़्यादा भरोसा कीजिए। देखो मैं बताता हूँ छोटी सी चीज़, ये मैं आपको ना सारे जितने भी ये बेसिकली एक्सटेंशंस हैं चलाना सिखा दूंगा। ये मैंने जैसे अपने चैनल का नाम डाला, ठीक है, ये अमन शर्मा ग्रोथ एक्सपर्ट चैनल आ गया मेरा। नमस्कार नमस्कार एडुकेटर्स। एडुकेटर्स। सो आज मैं ले तो मैं ना ये चीज़ देखता हूँ, जब भी सुबह उठता हूँ ना मैं ये देखता हूँ कि लास्ट 30 डेज व्यूज़ कितने आए हैं। जैसे कि मान के चलो मेरे ना व्यूज़ थोड़े से 500 इतना कंसिस्टेंट चल रहे थे, बीच में 200 300 तक पहुँच गए। फिर मैंने कुछ ट्राई किया, मेरे व्यूज़ 500 589 गए। फिर एक दिन डाउन हुआ, अब मेरे कल के व्यूज़ 641 है। तो ना आपको एनालिटिक्स पे बिल्कुल ध्यान रखना है। सब्सक्राइबर जैसे देखो मेरे, ये मेरे ऊपर जा रहे हैं, दो चार डेली के आ रहे हैं, ठीक है। जो बंदा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता वो बंदा कभी ग्रो नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूट्यूब स्टूडियो को थोड़ा आप एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। ये देखिए जैसे एनालिटिक्स टूल है, ठीक है, इसमें आप देखिए कि भाई मेरा कंटेंट कौन सी कंट्री में ज़्यादा देखा जा रहा है, ठीक है, कौन सा कंटेंट ज़्यादा वर्क कर रहा है। अब जैसे ये देखो, ये मेरी ये वाली शॉर्ट्स है, ठीक है, इसमें ना 25 सेकंड लोग रुकते हैं। मुझे पता है यार मेरी शॉर्ट्स पे कितने देर। अब ये वाली वीडियो है 15 टिप्स टू ग्रो ऑनलाइन, इसमें लोग ना 5 मिनट तक रुक रहे हैं, ठीक है, तो इट्स गुड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यार मैंने अमन एक लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें लोग इतने टाइम तक रुक रहे हैं, है ना, आपको पता होना चाहिए। मेरे कौन से न्यू व्यूअर कितने आ रहे हैं लास्ट 30 डेज में, मेरे मतलब व्यूज ज़्यादातर किस में आ रहे हैं, शॉर्ट्स में आ रहे हैं या मेरे लिए वीडियोस काम कर रही हैं, लाइव क्लासेस काम कर रही है, ठीक है। ये सारा एनालिटिक्स आपके सामने आ जाएगा। मेरा ट्रैफिक का सोर्स क्या है, एक्सटर्नल बाहर से आता है, यूट्यूब सर्च से आता है। जैसे मेरा यूट्यूब सर्च से 50% ऑडियंस आ रही है, दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर यही ऑडियंस यहाँ पे एक्सटर्नल से आती, मतलब मेरे शेयर करने से आती, तो मेरे लिए यूट्यूब पे काम करना ज़्यादा बेटर नहीं होता, है ना। इस चीज़ के बाद ऑडियंस के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो कि भाई मेरी न्यू ऑडियंस कितनी आ रही है, कैजुअल कितनी आ रही है, रेगुलर ऑडियंस कितनी है। थोड़ा सा इन चीज़ों को ना आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मेरी ऑडियंस का टाइम क्या है वॉच करने का, मेरे वीडियोस मोस्टली किस टाइम पे वॉच होते हैं, है ना। तो ये चीज़ों पे ना आप एनालिटिक्स को अगर इग्नोर करोगे टीम, तो दिक्कत होगी। एनालिटिक्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, एनालिटिक्स पे उल्टा भरोसा रखना है कि भाई हाँ मेरे एनालिटिक्स ये वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे मैं काम गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं काम सही कर रहा हूँ, ठीक है। ओवर पोस्टिंग विदाउट मैसेज, क्वालिटी बीट्स क्वांटिटी, क्वांटिटी एवरी टाइम। देखो आप ना एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको महीने में 10 वीडियोस डालने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही बार में सारे 10 वीडियो डाल दिए, ठीक है। एक वीडियो डाला आज, एक वीडियो डाला 3 दिन के बाद, ठीक है। अगर आपको कोई क्लास लेनी है, आपको थोड़ा सा इंगेज करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज मेरा सेशन था, कल और परसों मैंने बहुत इंगेजमेंट क्रिएट की है ना। तो आप लोग एक कम्युनिटी बनाइए, वहाँ पे थोड़ा इंगेजमेंट क्रिएट कीजिए। ऐप के थ्रू पुश नोटिफिकेशन कीजिए कि हमारी 2 दिन बाद, अभी आपको अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, आपने जो ऐप ली है इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है डेट इज़ कैंपेन, ओके। कैंपेन का मतलब क्या है कि आपको 10 दिन के बाद एक फ्री क्लास लेनी है, ठीक है। आप उस पर कैंपेन सेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक कैंपेन, कि जिसने भी डाउनलोड की उसके पास फट से ईमेल चली जाएगी, क्लिक हेयर टू ज्वाइन आवर फ्री क्लास ऑन दिस डेट, ठीक है, क्लिक हेयर टू ज्वाइन कम्युनिटी, सेम। और वो मेल आपके पूछे बिना ही चली जाएगी डाउनलोड करते ही, वेलकम मेल। सेम आप नोटिफिकेशन भी भेज सकते हो, बैनर चला जाएगा, क्लिक हियर ऑन दिस बैनर टू ज्वाइन कम्युनिटी, जहां पे हम फ्री क्लास लेने वाले हैं। इट्स मैटर अ लॉट, मतलब आप थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्म रखिए कि भाई हाँ हम ये करने वाले हैं, ठीक है। सेलिंग बिफोर बिल्डिंग ट्रस्ट, रिलेशनशिप फर्स्ट, रेवेन्यू फ्लोज, ठीक है। मतलब आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैं क्लास प्लस में बेसिकली पिछले 4.5 साल से काम कर रहा हूँ, 5 ईयर्स होने वाले हैं। मैंने अपने इंटायर करियर में जितने भी यहाँ पे एडुकेटर्स हैं, चाहे वो आई गेस ज्योति मैम को भी दिया है हमने, नेहा मैम को दिया है प्रोडक्ट, पूर्णिमा मैम को दिया है, जिससे भी मेरी बात हुई है ना, मैंने पहले उसका इंपॉर्टेंस बताया है। ऐसा ही नहीं कि फर्स्ट डे पे बोल दिया मुझे पैसे दे दो, आप मेरे को पैसे दे दो मैं निकलूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जब बच्चा आया, यहाँ एक स्टूडेंट आया या कुछ भी आप सिखा रहे हो, आप ना कम से कम 10-15 वीडियोस पे ये मत बोलो कि यार मेरा कोर्स पेड आने वाला है, खरीद लो, फ्री है। थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंस दिखाओ। और ये चीज़ बोल दो बच्चों को नॉर्मली कि मैं बाकी एडुकेटर्स की तरह पैसे नहीं मांग रहा या मांग रही। आपको अगर मेरा कोर्स अच्छा लगा तभी आप मुझे पेमेंट करना, नहीं तो रहने देना, कोई बात नहीं। एटलीस्ट एक हफ्ते का कोर्स लेके देखो। इतने बोलने से ही बच्चे के साथ आपका जो ट्रस्ट डेवलप होगा ना, वो नेक्स्ट लेवल होगा। दैट मैटर अलॉट, ठीक है। कंटेंट फ्रेम फार्मूला 3E है, ये जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एडुकेट, नॉलेज शेयर करो, टीच वैल्यूएबल स्किल, ठीक है। एंटरटेन करो, बोरिंग मत बनो, कीप इट एंगेजिंग। एम्पावर करो, उन्हें फील कराओ कि मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है ये 3E अपने बच्चों को अगर आप सिखा दिए, एडुकेट, एंटरटेन एंड एम्पावर, तो बच्चा कहीं वापस नहीं जाएगा। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है, सॉरी, आपका कंटेंट ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं बन पाएगा। एडुकेट,
कंटेंट बहुत ज़्यादा ऐसा होना चाहिए कि इजी वे में बढ़िया चीज़ समझा दी। बच्चों को आज के डेट में 20-20 30-30 मिनट पढ़ना पसंद नहीं है, बच्चों को पसंद है 10 से 15 मिनट में टॉपिक को कवर करना, ठीक है। और एंटरटेन, थोड़ा सा कंटेंट बनाते बनाते थोड़ा सा मजाक कर लिया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी गारंटी है इतने मार्क्स तो आने तय है, थोड़े से भारी वर्ड्स बोल दिए, ठीक है। एंड एम्पावर, उन्हें फील करवाओ कि बच्चों, जैसे हमने कभी महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल दे दिया, कभी हमने अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल दे दिया, ये आप दीजिए, ठीक है। उससे बच्चे को ये फील करवाओ कि आप ग्रो करके क्या कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हो। आपको ये गाड़ी खरीदनी है, आपको पता है अगर ये वाला आप कोर्स, ये वाली चीज़ कर लेते हो, ये वाला जो बेसिकली एग्जाम क्रैक कर देते हो, आपकी सैलरी इतनी लगती है, आप इतना कमा सकते हो। वो चीज़ों को आपको थोड़ा ड्रीम दिखाना पड़ेगा बच्चों को, तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल टिप्स यू कैन अप्लाई टुडे। आपको बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी स्लाइड है। प्लान नेक्स्ट 5 वीडियोस अराउंड वन थीम, कंसिस्टेंसी इन मैसेजिंग बिल्ड्स अथॉरिटी। आज आपने क्या करना है, इस सेशन के बाद चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे 5 वीडियोस के नाम बता के भेजने हैं। अमन, मैं नेक्स्ट 5 वीडियोस ये बनाने वाली हूँ, ठीक है। हर पोस्ट में क्लियर सीटीए रखो। सीटीए वुड बी बेस्ट सीटीए इज ज्वाइन माई कम्युनिटी। कम्युनिटी का लिंक डाल दो, ज्वाइन करवाओ दबा के। ऐप डाउनलोड करने को बोलोगे, बच्चा परेशान होगा, करेंगे। ड्रॉप रेट का सारा खेल है, ड्रॉप रेट नहीं आना चाहिए। बच्चे डाउनलोड करेंगे ऐप आपका, बट कई बच्चे ऐसे होंगे यार 40 MB है तो मेरे पास तो मेमोरी नहीं है, हम दोबारा उनको ग्रैब नहीं कर पाएंगे। कम्युनिटी का लिंक डालो, कम्युनिटी में ऐप प्रमोट करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मुझे अपनी कम्युनिटी में ऐड करो, ठीक है। बैच क्रिएट कुछ कंटेंट, ठीक है। एक दिन लिखो, एक दिन शूट करो, सेव टाइम, ठीक है। आपने जैसे आज बैठे, आज आपने एक स्क्रिप्ट लिख ली, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा ली, ठीक है। ऑब्वियस है चैट जीपीटी को पूरा पढ़ तो नहीं पाओगे, लेकिन थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कल मुझे एक वीडियो बनानी है जिसमें मैं सिखाने वाला हूँ या वाली हूँ 10th क्लास के बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री। मुझे 5 मेन चीज़ें बता दो जो मैं ड्यूरिंग सेशन जो है बच्चों के साथ डिस्कस करूँ, ऐसा कुछ। तो वो आप ज़रूर करिए, उससे क्या होगा कि बच्चों के साथ एंगेजमेंट रहेगी, ठीक है। और थोड़ा सा आपको ये पता चल जाएगा कि यस मुझे क्या बोलना है, थोड़ा सा उसकी स्ट्रेटजी को बिल्कुल ज़रूर करिए। एक मिनट टीम, मेरी स्क्रीन शेयर ये वाली हो गई, एक मिनट, स्टॉप प्रेजेंटिंग एंटायर सीन, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ऑब्जर्व टॉप 3 क्रिएटर्स इन योर निश। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टीम, अगर आप पढ़ाते हो डिजिटल मार्केटिंग तो आप डिजिटल मार्केटिंग के 3 लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करो। आप पढ़ाते हो जर्नल, जो भी आप पढ़ाते हो, बेसिकली आप डांस सिखाते हो, आप योगा सिखाते हो, आप एकेडमिक्स पढ़ाते हो, अपनी निश जो भी आप पढ़ाते हो ना, उस तरीके के 3 एडुकेटर्स को या उनके यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा गौर करना शुरू कीजिए। मैं आपको सही बताता हूँ, मैं बेसिकली नील पटेल जी हैं उनको फॉलो करता हूँ, महात्मा जी टेक्निकल अमरीश भारती हैं उनको भी देखता हूँ कई बार, ठीक है। बहुत लोग हैं, ठीक है, कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या एडुकेट कर रहे हैं। मेरा कम से कम 2 घंटे रिसर्च में जाते हैं, मैं लोगों को देखता हूँ यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, और सबको मिलके भी अपना कई बार कंटेंट बनाता हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं समझा पा रहे हैं जो मैं समझा सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी ये चीज़, थोड़ा सा कॉपी है लेकिन अच्छा है, ठीक है। कनेक्ट से कनेक्ट करना ही स्किल है, एक स्किल है, ठीक है। सीखने वाली बॉर्न टैलेंट नहीं, वैल्यू दो, दिल जीतो और ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी, ओके। सिंपल सी बात है, कंटेंट वैल्यूएबल रखो, ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी। ग्रोथ मांगने के पास मतलब किसी के पास